जय भीम साथियों। अमित शाह जी द्वारा संसद के लोकसभा के सभागृह में बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बयानबाजी की गई। इस बयानबाजी के खिलाफ पूरे देश भर से बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने हमारी अपनी जो राय है वो इस मुद्दे के आधार पर रखी है। लोगों ने ये सुना भी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अमित शाह जो भारत के लोकसभा के केवल खासदार नहीं है या बीजेपी के नेता नहीं है, बल्कि देश के होम मिनिस्टर है। और अगर सोचा जाए तो भारत के अंदर, देश के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी मंत्री हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं, आज के तारीख में लगभग सभी लोग आरएसएस के द्वारा नॉमिनेटेड किए हुए लोग हैं। अगर जानकारी हासिल की जाए तो बहुत सारे लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्राइम मिनिस्टर है वो उनको भी आरएसएस के द्वारा नॉमिनेटेड किया गया है। तो इस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत के जो होम मिनिस्टर है, जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो भी आरएसएस द्वारा ही नॉमिनेटेड किए हुए हैं। अगर वो भारत के संसद में कोई बयानबाजी कर रहे हैं तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता कि वो उनके अपनी मनमर्जी से या उनके अपने दिमाग से वो बात रख रहे हैं, बल्कि वो बात रखने का जो भी षड्यंत्र या जो भी उद्देश्य है वो आरएसएस के द्वारा रचा हुआ उद्देश्य है। ये सोचने और समझने वाली बात है। जो अमित शाह है, अमित शाह जी ने भारत के संसद में जो बयानबाजी की उसमें उन्होंने बोला अंबेडकर 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 कहने की बजाय अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते। अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते। तो साथियों, हम लोग यह सोच रहे हैं कि केवल मात्र बाबा साहब जी का, विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का केवल मात्र अपमान किया गया है, तो इतनी ही बात नहीं है, यहां पर ही वो रुके नहीं। इस बात से यह प्रतीत होता है कि केवल बाबा साहब का अपमान करना इतना ही उद्देश्य नहीं था, बल्कि एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं उनमें प्रतिक्रिया निर्माण करना यह भी बहुत बड़ा उद्देश्य था। कोई साधारण आदमी तो बोल नहीं रहा। कोई साधारण आदमी अगर बोल नहीं रहा तो असाधारण आदमी अगर बोल रहा है तो इस बात से सिद्ध होता है कि बात भी असाधारण है। अगर इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा आदमी लोकसभा के, मतलब भारत के सर्वोच्च सभागृह में ये बात कह रहा है, इस बात की गंभीरता साधारण नहीं है। तो साथियों, ये जो बात कही गई आरएसएस के इशारे पर ही कही गई है, वरना केवल मात्र गृह मंत्री के नाते इस बात का जिक्र करना या इस बात को इतनी बड़े मंच पर और खासकर इतने बड़े सभागृह में कहना, ये कोई गृह मंत्री का काम तो है नहीं। ये षड्यंत्र पूर्वक किया गया है। भगवान का नाम लेकर बाबा साहब अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया गया है। तो भगवान का नाम लिया ही क्यों, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर भगवान का नाम लिया गया है तो हमारे लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या करेंगे तो वो भी भगवान को चुनौती देंगे। षड्यंत्र देखिए आरएसएस का क्या है, वो लोग भी भगवान को चुनौती देंगे, और भगवान को अगर हमारे लोग चुनौती देंगे तो जो प्रचार और प्रसार किया जाएगा, उसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, उसमें ब्राह्मणों के ब्राह्मण धर्म का ही प्रचार होगा। इसमें हमारे जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो प्रतिक्रिया में आएंगे, और प्रतिक्रिया में आने के बाद एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू बन जाते हैं, और अगर हिंदू बन गए तो वो भगवान के समर्थक बन जाएंगे, और अगर समर्थक बन गए तो आरएसएस और ब्राह्मणों का प्रचार हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। साथियों, ये जो बात कही गई है, ये बात कहने का उद्देश्य जो होगा, या जो उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किया है, ब्राह्मणों के द्वारा निर्धारित किया गया उद्देश्य है या आरएसएस के द्वारा निर्धारित किया गया उद्देश्य है, उसको जानने और समझने की कोशिश करना, यही इस वीडियो का मकसद है। साथियों, अगर मान लिया जाए भगवान का नाम आता है तो उसके बाद अगली पड़ी क्या होगी? पाखंडवाद आएगा, उसके बाद अंधश्रद्धा का विषय आएगा। अगर ये दोनों विषय आएंगे तो मेरा यह सवाल है कि पाखंडवाद या अंधश्रद्धा अगर ये खत्म भी हो जाते हैं तो क्या हम लोग हमारे अधिकारों से संपन्न हो जाएंगे, या हमारे अधिकार हमें प्राप्त हो जाएंगे? हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो समस्याएं है, वो क्या है? आरक्षण एक प्रतिनिधित्व हमारी समस्या बनाकर रख दी इन लोगों ने, महिलाओं की गुलामी एक समस्या रख दी गई है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन हमारी समस्या है, मराठा जैसे जो जाति के लोग हैं उनके लिए आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, यह हमारी समस्या है। जातिवाद हमारी समस्या है। ईवीएम के माध्यम से जो ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है, या वो जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, वो ईवीएम के द्वारा अगर ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है तो हमारे जो मत का अधिकार है, जो वोटिंग का अधिकार है, वो खत्म किया जा रहा है, किया गया है। यह हमारी समस्या है। अगर यह हमारी समस्या है तो अमित शाह संसद में जो बयानबाजी भगवान का नाम लेकर कर रहे हैं, इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी के लोगों का यह मकसद है कि जो मूल समस्याएं हैं उनसे इन लोगों को डाइवर्ट करो। जो मूल समस्या है उनसे इन लोगों को डाइवर्ट करो, और मूल समस्या को चर्चा में ही मत आने दो। इशू की चर्चा नहीं हो रही है। इशू जो है हमारे संवैधानिक अधिकार का इशू है, इशू जो है हमारे महिलाओं की गुलामी इशू है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन इशू है, मराठाओं का आरक्षण इशू है, ईवीएम के द्वारा जो हमारे वोटों की चोरी हो रही है, ये जो आरोप लग रहे हैं, ये इशू है। लेकिन भगवान को इशू बनाया गया, भगवान का नाम बाबा साहब के नाम से जोड़ दिया गया, और इस आधार पर हमारे लोगों को गुमराह करने का काम बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। संदेह तो इस बात का भी आता है कि जो कांग्रेस इनके खिलाफ जो आंदोलन कर रही है बाबा साहब का नाम लेकर, जब कांग्रेस की भारत में सत्ता थी, केंद्र में जब सत्ता थी, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, तो बीजेपी के लोग भी उस समय ईवीएम को ही टारगेट कर रहे थे। वो हिस्ट्री अगर 10 साल पुरानी अगर हिस्ट्री हमने अगर स्टडी किया तो उसमें लालू कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के सबसे बड़े लीडर थे उस समय के, वो भी ईवीएम के खिलाफ थे। लालू कृष्ण आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी, यही नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी ईवीएम के खिलाफ
प्रचार और प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे थे या कर रहे थे। वर्तमान में वो नहीं कर रहे। और अभी कांग्रेस के लोग ईवीएम के विरोध में प्रचार कर रहे हैं। अरे ईवीएम का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा हो गया, खासकर अगर सोचा जाए तो महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ है, विधानसभा महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव के बाद महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति है कि बहुत सारे लोग ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत जगह पर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। महाराष्ट्र में हर जिले में आंदोलन चल रहा है। नासिक में हजारों लोग ईवीएम के मुद्दे पर रास्ते पर उतरे। इतना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के भी एमएलए उसमें शामिल थे। शिवसेना और शरद पवार के जो एमएलए है राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उन लोगों ने विधान भवन के बाहर भी, विधानसभा के बाहर भी बहुत बड़ा आंदोलन किया। तो इससे जो जागृति हो रही है ईवीएम के विरोध में, जो जनमत तैयार हो रहा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये षड्यंत्र ब्राह्मणों द्वारा या आरएसएस बीजेपी के द्वारा ही रचा गया है, ऐसी भी शंका आ रही है। साथियों, अगर हम लोगों को आंदोलन ही चलाना है, बाबा साहब का समर्थन ही करना है, तो बाबा साहब ने जो हमें वोटिंग का अधिकार दिया है, वो सबसे बड़ा अधिकार है। वोटिंग का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया है, वो सबसे बड़ा अधिकार है। उस अधिकार को बचाना ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यहां पर बहुत बड़े सविस्तर रूप से मैं बात नहीं रख सकता हूं। मैं इस बात की, ये जो यूट्यूब के लोग, जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, वो बार बार मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर बात रखो, तो वो ये भी बताते हैं कि समय की पाबंदी होती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, या मैं सविस्तर रूप से नहीं बोल सकता हूं समय की पाबंदी की वजह से। अगर बाबा साहब का अपमान हुआ है, इस बात का अगर हम लोगों को बदला लेना है, तो बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान की रक्षा करना, बाबा साहब द्वारा हम लोगों को जो वोटिंग का अधिकार दिया है, वो वोटिंग के अधिकार को जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने ईवीएम के द्वारा, ईवीएम को मैनिपुलेट करके जो अधिकार हमारा खत्म किया है, ऐसे आरोप उन लोगों पर लग रहे हैं। इसके बारे में हमें प्रथमता आंदोलन चलाना होगा। अगर बाबा साहब का अपमान का मुद्दा वहां पर चल रहा है, तो उस आंदोलन में हम लोगों को ईवीएम का मुद्दा ऐड करना होगा। हम लोगों को ईवीएम का मुद्दा किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। साथियों, पाखंडवाद के नाम पर हम लोग अगर लड़ाई लड़ने भी लगे, तो ये बाबा साहब को अपेक्षित नहीं था। पाखंडवाद एक अलग मुद्दा है। पाखंडवाद को अगर रोक भी दिया जाए, तो हम लोग, हमारे जो अधिकार बाबा साहब ने हम लोगों को दिए हैं, वो अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। या वो लड़ाई में हम लोग सफल भी हो गए, मान लो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग पढ़ लिख कर अगर वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं या जागृति के आंदोलन में निरंतर काम कर रहे हैं, वो लोग किसी भी भगवान को नहीं मानते, वो लोग पाखंडवाद को नहीं मानते, वो लोग अंधश्रद्धा को नहीं मानते। तो क्या उनकी ईवीएम की समस्या खत्म हो गई है? क्या उनका, अगर आदिवासी है तो उनका सेग्रीगेशन की समस्या खत्म हो गई है? अगर महिला है तो क्या गुलामी से मुक्त हो गई है? या मराठा है तो क्या उसको आरक्षण मिल गया है? अगर मान लो पाखंडवाद और अंधश्रद्धा का जो विषय है, उस विषय के आधार पर अगर हम लोग उस विषय को समाप्त भी करते हैं, पाखंडवाद को जड़ से मिटा भी देते हैं, तो भी हमारी मूल समस्याओं का समाधान नहीं होगा। साथियों, मूल समस्याओं से हमारा लक्ष्य को विचलित करना,
हमारे आंदोलन को विचलित करना, यही आरएसएस के द्वारा अमित शाह को भारत के सबसे बड़े सभागृह, संसद सभागृह में, लोकसभा में जो बात कही गई, बाबा साहब का विरोध किया गया या बाबा साहब का अपमान किया गया, उसका मूलतः उद्देश्य ही यह था कि हमारे लोगों के हक अधिकार का जो आंदोलन इस देश में चालू है, उस आंदोलन को डाइवर्ट किया जाए, मुद्दे से भटकाया जाए। साथियों, आने वाले समय में अगर ये लोग बाबा साहब का अपमान भी करते रहेंगे, हजारों सालों से इनके पुरखों ने भी यही किया है हमारे पुरखों के साथ, तो वर्तमान में ये लोग हमारे महापुरुषों के साथ न्याय की इनके द्वारा अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और इसीलिए मैं इस मंच से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे मूल जो समस्याएं है उनके ऊपर आंदोलन बरकरार रखना चाहिए। बाबा साहब जी का जो अपमान अमित शाह जी ने किया है, अमित शाह जो होम मिनिस्टर है भारत के, उनकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और अगर यह आंदोलन ऐसा ही चलता रहा तो उस आंदोलन में ईवीएम का मुद्दा अवश्य रूप से लेना चाहिए। इतनी ही बात कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।